अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स सेकंड चैप्टर, उसका आज हमने फोर्थ लेक्चर स्टडी करना है, जिसमें हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स के फर्दर डिटेल पढ़ते हैं। जो कुछ हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी, आज हम उसे थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, तो लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था कि किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करना था किसी स्केलर्स के साथ, किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ या किसी स्केलर नंबर के साथ। ठीक है, तो हमने देखे थे कि नंबर दो तरह के होते हैं। नंबर कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। ये दो होते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज़। ये कल हमने पढ़े थे, जैसे कि n ग्रेटर दैन ज़ीरो का मतलब क्या था? n कोई नंबर है और वो ग्रेटर दैन ज़ीरो है। ग्रेटर दैन ज़ीरो का मतलब क्या है? पॉजिटिव नंबर है। फिर हमने देखा कि n लेस दैन ज़ीरो था, इसका मतलब है n एक नेगेटिव नंबर है। ठीक है, तो इनके अगर हम रिज़ल्ट्स को रिवाइज़ कर लें, रिज़ल्ट्स को रिवाइज़ करने का मतलब ये है कि थोड़ा सा बता दूं मैं आपको कि इनके रिज़ल्ट्स क्या होते थे। अगर हम इस कंडीशन वाले नंबर को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते थे, तो एक तो बात अंडरस्टूड है, एक बात अंडरस्टूड है कि नो चेंज इन डायरेक्शन, नो चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज नहीं होती। तो मैग्नीट्यूड में चेंज, मैग्नीट्यूड में चेंज, मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड में चेंज और में और नॉट, में हो भी सकता है चेंज और ना भी हो, ये हमारी डिपेंड करता है हम किस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, कल मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया भी था कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो नंबर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। मैग्नीट्यूड में और मे नॉट चेंज कि लाजमी नहीं है कि मैग्नीट्यूड में चेंज आए। ठीक है, चाहे चेंज आ भी सकता है और चेंज नहीं भी आ सकता, लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगी? अनचेंज रहेगी, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी जब हम किसी पॉजिटिव नंबर को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, इसी तरह इसके लिए कुछ रिजल्ट्स हैं। जब किसी नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बात अंडरस्टूड होगी कि डायरेक्शन डेफिनेटली चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन डेफिनेटली चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन ऑलवेज चेंज, डायरेक्शन ऑलवेज चेंज। जब किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन लाजमी तौर पे चेंज हो जाएगी। और मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो मैग्नीट्यूड की यही बात है कि डायरेक्शन चेंज हो भी सकती है और डायरेक्शन चेंज मैग्नीट्यूड चेंज हो भी सकती है और मैग्नीट्यूड चेंज ना भी हो। तो डिपेंड करता है हम किस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो फ़र्ज़ कर लें अगर हम वेक्टर को +1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 से उसकी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगी, डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा। अगर वेक्टर को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं +2 से, तो उस केस में मैग्नीट्यूड तो चेंज हो जाएगी लेकिन डायरेक्शन फिर भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमने पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है। अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं -1 से, तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि डायरेक्शन तो लाजमी तौर पे चेंज हो जाएगी, क्योंकि 1 उसका कोफिशिएंट है। तो फिर हम क्या कहेंगे कि इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं होगी। और अगर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड दोनों क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। कल हमने एग्जाम्पल्स के तौर पर पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि किसी वेक्टर को किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो फिर क्या होगा। पहले हम एग्जांपल्स के देखते हैं कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम इसको किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दें, किसी के साथ मल्टीप्लाई कर दें, मैस इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, मैस इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, तो ये दोनों मिलकर एक और नया वेक्टर बना देती हैं। वो वेक्टर क्या होता है बेटा? मोमेंटम। वो क्या होता है? मोमेंटम। बात समझ आ गई? तो एक वेक्टर क्वांटिटी को किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ हमने क्या कर दिया है? मल्टीप्लाई। तो वो वेक्टर क्वांटिटी एक दूसरी वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाती है। इसका नाम हमने क्या रखा हुआ है? मोमेंटम। बेटा बात समझ आ गई? विच इज़ आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। वो भी क्या है बेटा? एक वेक्टर क्वांटिटी है। बेटा समझ आ गई? अब हम इस मोमेंटम को किसकी यूनिट्स में हम मेजर कर सकते हैं? तो ज़रा देखिएगा, ये मैस और ये वेलोसिटी, इन दोनों की यूनिट्स में हम इसको मेजर करेंगे। मैस का यूनिट क्या होता है बेटा? किलोग्राम। और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है?
मीटर पर सेकंड। तो ज़रा देखिएगा, तो हमने क्या किया कि मोमेंटम को इन दोनों की प्रोडक्ट की मदद से हमने बनाया और इन्हीं की यूनिट्स की मदद से हम उसका यूनिट डिफाइन कर रहे हैं। बेटा बात समझ आ गई। अगर हम इसकी डायमेंशन भी निकाल लें तो डायमेंशन भी बिल्कुल इन्हीं दो की मदद से निकलेगी। मास की जो डायमेंशन होती है वो m होती है, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है बेटा, LT-1, LT-1। तो ये फिर क्या होगी, किसकी डायमेंशन होगी बेटा, मोमेंटम की। किसकी, मोमेंटम की। इसी तरह अगर हम फोर्स की बात करें, फोर्स इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मास एज अ स्केलर क्वांटिटी एंड एक्सेलरेशन एज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो रिजल्टिंग क्वांटिटी भी क्या होगी बेटा, वेक्टर क्वांटिटी होगी। फोर्स भी क्या है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसकी भी डायमेंशन अगर हम यूनिट्स डिफाइन करें तो इन दोनों प्रोडक्ट की, इन दोनों के यूनिट्स का प्रोडक्ट होगा बेटा मास किलोग्राम, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये मिलके क्या बन जाएगा बेटा, किसका यूनिट बन जाएगा, फोर्स का। बात समझ आ गई। इसी तरह एक और फोर्स की बात करें अगर हम, वो क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स। कौन सी फोर्स है बेटा, विच इज़ इक्वल टू ई क्यू। ई इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ वेक्टर क्वांटिटी और चार्ज इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो जब किसी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी से मिला मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एक और वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। क्या बन जाती है, एक और वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। तो जो कि वो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी बेटा। इसके भी यूनिट्स बिल्कुल इन दोनों के प्रोडक्ट होंगे। इसी तरह अगर हम बात करें इम्पल्स की, तो वो भी क्या होता है बेटा, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी और टाइम इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। टाइम और फोर्स वेक्टर का प्रोडक्ट होता है बेटा, और वो रिजल्ट होता है बेटा इम्पल्स की फॉर्म में। और जो इम्पल्स होता है बेटा वो भी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और इसको पढ़ते क्या है बेटा, इम्पल्स। ठीक है बेटा। तो जब हम किसी एक स्केलर क्वांटिटी को दूसरी वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका जो रिज़ल्ट आता है वो एक नई क्वांटिटी होती है, नई फिजिकल क्वांटिटी होती है, जो कि वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वो भी क्या होती है बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अगर हम लिखें इसको इस तरह से कि इफ़ वी मल्टीप्लाई ए स्केलर क्वांटिटी with vector quantity, it results into a new physical quantity which is also ए वेक्टर क्वांटिटी। समझ आ गई। वो भी क्या होगी बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगी। ठीक है, जैसे मोमेंटम, फोर्स, इम्पल्स, ये सारी क्या है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी हैं। लेकिन ये किसकी मदद से बनी है, प्रोडक्ट ऑफ स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। प्रोडक्ट ऑफ स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, प्रोडक्ट ऑफ स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। बेटा बात समझ आ गई। तो ये है, इसकी एग्जांपल्स भी हैं बेटा। और ये हमारा क्या हो गया, टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। थैंक यू।